जय विश्वकर्मा भगवान, परम ब्रह्म परमेश्वर विराट विश्वकर्मा की जय। इस ग्रुप में सम्मिलित राजनीतिक क्षेत्र से भागीदारी करने वाले सभी सदस्य, वरिष्ठ अनुभवी मार्गदर्शक, सभी को प्रणाम। हमारे इस ग्रुप में अन्य संगठनों के जुड़े हुए राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकर्ता, राष्ट्रीय संचालक, सभी को मेरा जय विश्वकर्मा भगवान। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी को। आप लोगों ने इस ग्रुप में इतनी चहल पहल के साथ सामाजिक चर्चा को आगे बढ़ाया है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग अपना कीमती समय देकर समाज सेवा के लिए सक्रियता से जुड़े हुए हैं, एनर्जेटिक तरीके से चर्चाएं कर रहे हैं। इन चर्चाओं पे अपनी बात को रखने का मैं प्रयास करता हूं। इस ग्रुप को बनाने के उद्देश्य के बारे में ज्यादातर लोगों ने सवाल किया। इस ग्रुप से हटने का कई लोगों ने प्रयास किया। ऐसे महागठबंधन से कुछ नहीं होगा, कई लोगों ने ये भी शब्द कहे। मैं आप सब लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन करता हूं कि हमारा मकसद एक और नया ग्रुप बनाने का नहीं है। महागठबंधन शब्द का हमने यूज किया है और महागठबंधन शब्द एक सोच है, एक विचारधारा है जो विश्वकर्मा समाज में जन्म लेनी चाहिए, विश्वकर्मा समाज में पनपनी चाहिए, विश्वकर्मा समाज में ऐसी आग लगनी चाहिए कि लोग गठबंधन, लोग समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ। मैं उस विषय पे नहीं जाता कि जितने भी संगठनों का निर्माण होता है, हर संगठन की मंशा, हर संगठन की योजनाएं, हर संगठन का संकल्प सिर्फ समाज को जोड़ने का है। लेकिन मैं इस विषय पर बात करता हूं कि अगर संगठनों का निर्माण समाज को जोड़ने के लिए है, लोगों को जोड़ने के लिए है, तो आज संगठनों को बना बनाकर हम समाज को तोड़ क्यों रहे हैं, हम अलग क्यों हो रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अगर एक छोटे से जिले में एक संगठन है, उसमें अगर कुछ लोगों का मन नहीं बनता या कुछ लोगों की उसमें नहीं पड़ती है या उनके पदाधिकारियों के साथ उनका पैचअप नहीं होता है, तो दूसरा संगठन बना दिया जाता है। दोनों संगठनों से अगर विचार नहीं मेल खाते हैं तो तीसरा संगठन बना दिया जाता है। तीनों संगठन अगर बहुत अच्छा करते हैं तो उनको देखकर चौथा संगठन बना दिया जाता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं और मुझे भी करना चाहिए। ठीक है, यहां तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि जब हम कोई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं उस जिले में, या कोई संगठन उस कार्यक्रम का आयोजन करता है, विश्वकर्मा शोभा यात्रा हो, सामाजिक मीटिंग हो, सामाजिक चर्चा हो, या भगवान विश्वकर्मा की कोई पूजा हो, मंदिरों का निर्माण हो, तब एक ही संगठन के लोग वहां पे उपस्थित होते हैं। दूसरे संगठन सेवा भाव से आप सेवा कीजिए। लोगों के सामने आप जाते हैं तो अपने खुद के पैसे से सेवा कीजिए। उन्हीं का पैसा लेके उनको देना कोई महत्व तो नहीं है, कोई बड़ा कार्य नहीं है। किसी एक अनपढ़ गंवार को भी 1 लाख रुपए दे दोगे तो उसे भी पता है कि उसे कहां और कैसे खर्च करना है। तो जरा इसको समझने की जरूरत है। मेरा दूसरा विषय, हमारा इस ग्रुप को बनाने का उद्देश्य आप सभी अन्य संगठनों के लोगों को जोड़ने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कृपया करके हम आपस में जोड़ने की चर्चा तो करें, आपस में लोगों को इकट्ठा करने का प्रस्ताव तो रखें। मुझे पता है कि जब हम सदियों से बिखरते आ रहे हैं तो आज एक दिन में और एक साल में और एक संगठन के करने में जुड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर हम प्रयास भी नहीं करेंगे, उससे घुमाने का कार्य करें, युवाओं को भटकाने का कार्य करें, तो हमसे बड़ा इस पाप को भागीदारी बनने से अच्छा है कि हम समाज सेवा ही ना करें। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि इस ग्रुप को बनाने में मुझे बड़ी उत्सुकता है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम 500 से ज्यादा लोग इस महागठबंधन शब्द को तो सुन रहे हैं, इस सहयोग के लिए चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कोई संगठन आए ना आए, कोई अफसोस नहीं है, हमें तो जो कार्य करना है हम कर रहे हैं। लेकिन अगर इस सोच के साथ कोई अन्य संगठन भी हमारे जैसा कार्य करने लगा या हमसे आगे बढ़ने के लिए वो हमसे बेहतर कार्य करने लगा, तो हमारी मनसा और हमारा उद्देश्य सफल होता है। हर एक विश्वकर्मा समाज के लोगों के अंदर अगर हमने जोड़ने की भावना प्रकट कर दी, लोगों को एक साथ मिलाने की भावना प्रकट कर दी, हमारी वहीं पे समाज सेवा सफल हो जाती है। तो ये शब्द जो है महागठबंधन का, सिर्फ और सिर्फ लोगों को, संगठनों को जोड़ने का है। क्योंकि आज संगठनों से जुड़े हुए जितने भी सामाजिक व्यक्ति हैं, विश्वकर्मा व्यक्ति हैं, उन सब को गाइडलाइन, उन सब को दिशा, उन सब की विचारधारा को उनके संगठन के लोग तय करते हैं, उनके संगठन के बड़े राष्ट्रीय पदाधिकारी तय करते हैं। तो जैसा राष्ट्रीय पदाधिकारी उनको आदेश करेगा, जैसा उनको विचार विमर्श करेगा उनके साथ, वैसे वो आगे रास्ते को तय करते हैं।
तो जब राष्ट्रीय पदाधिकारी ही तोड़ने की बात करेगा, एक संगठन से दूसरे संगठन की बुराई करने की बात करेगा, तो फिर हम जुड़ेंगे कहां से? तो मेरा सिर्फ प्रयास ये है, हमारे विश्वकर्मा सैनिकों का प्रयास ये है, हमारे सभी सामाजिक बंधुओं का प्रयास यही होना चाहिए कि हम सिर्फ जोड़ने की बात करें। अंग्रेजों की नीति पे मत चलें, आपस में फूट डालो और शासन करो। इसको सब कोई सुना है, सब कोई समझते हैं, लेकिन हम वही नहीं कर पा रहे। इसलिए कम से कम महागठबंधन करने का का मतलब सिर्फ यही है कि हम जितने भी संगठन भारत देश में समाज सेवा के लिए लगे हुए हैं, समाज हित के लिए लगे हुए हैं, महागठबंधन करने का मतलब सिर्फ यही है कि हम जितने भी संगठन भारत देश में समाज सेवा के लिए लगे हुए हैं, समाज हित के लिए लगे हुए हैं, कम से कम एक दूसरे को तो पहचाने। अगर मेरे जिले में कोई समस्या होती है, किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई अन्याय होता है और मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन दूसरे प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता चलता है, तो वो तो तुरंत तत्काल में आ नहीं सकता। लेकिन अगर उसका संपर्क मेरे से है तो मुझे फोन करके वो सूचना दे सकता हूँ और मैं उस व्यक्ति के लिए खड़ा होने का कार्य करूँगा। अगर मुझे कहीं दूसरे प्रदेश में, दूसरे जिले में अगर किसी व्यक्ति की मदद करानी हो, मेरे परिवार की कोई घटना हो गई हो और मुझे वहां सहायता की जरूरत हो, तो मैं क्या ये ढूंढते भागूंगा कि मेरे वहां पे कोई पदाधिकारी है कि नहीं है, क्या मेरा वहां पे कोई सैनिक है कि नहीं है? मुझे तो वहां पे तत्काल पे उसकी मदद कराने के लिए व्यक्ति चाहिए। अगर आप जैसे संगठन के संचालक लोग अगर हमारे संपर्क में होंगे तो हम तत्काल में उस व्यक्ति की मदद कर पाएंगे, मेरे परिवार को सुरक्षा मिल पाएगी। तो क्या हम एक दूसरे को मिलाकर बात नहीं कर सकते? क्या हम एक दूसरे के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को एक दूसरे को पहचान नहीं सकते? एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की पत्ती काट करना, एक दूसरे को खींचातानी करने से अच्छा है कि कम से कम एक दूसरे का परिचय करें। इस ग्रुप में जुड़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य कि आप सब लोग कम से कम इस सोच के साथ, आज 500 लोगों के अंदर महागठबंधन की हलचल हुई है, लोगों ने सक्रियता से जवाब दिया है, लोगों ने उस पर चर्चा की है। हर किसी के विचार एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन जब आप चर्चा करने के लिए सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर आप दूसरों के सामने भी चर्चा करेंगे, अपने आसपास पड़ोस में चर्चा करेंगे, किसी कार्यक्रम में जाएंगे तो चर्चा करेंगे। आने वाले समय में विश्वकर्मा भगवान की पूजा का 17 सितंबर को कार्यक्रम होगा, हर जगह शोभा यात्रा होगी। कई बड़े बड़े लोग इस शब्द का यूज मंचों से करेंगे, समाज को निर्देश देने का कार्य करेंगे कि अब हमें जुड़ने की जरूरत है, हम सब आपस में काम करने की जरूरत है। तो लोगों के अंदर कितनी बड़ी भावना का संचार होगा, कितनी बड़ी ऊर्जा का संचार होगा कि हाँ चलिए जोड़ने का कार्य हो रहा है, हम भी इसमें शामिल होते हैं, कहीं हम पीछे ना रह जाएं। हमने जिस दिन से इस कार्य को करना प्रारंभ किया है, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हमारे इसी मुहिम में शामिल होकर हमारे साथ मिलकर कार्य करने लगे और सबने इस चीज को सराहा है। मैं कहता हूं मैं 1000 लोगों के पास हाथ जोड़ूंगा, 1000 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ मैं जाऊंगा कि कम से कम मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं। तो क्या उसमें से 50 लोग मेरे संगठन को नहीं जोड़ेंगे? क्या 50 लोग मुझे अपने साथ नहीं लेके चलेंगे? अगर मेरे 2.5 लाख 3 लाख संगठन और भारत में नंबर 1 कहलाने का दर्जा प्राप्त है, तो क्या मेरे साथ 50,000 10,000 20,000 वाला व्यक्ति जो संगठनों में सदस्यों को लेकर चल रहा है वो नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा, मुझे आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने कार्य पे, अपने सैनिकों पे, आप लोगों पे, आप लोगों के सहयोग पे कि जरूर जुड़ेगा, आप लोगों के सहयोग पे कि जरूर जुड़ेगा। और इसी मंशा के साथ इस ग्रुप को बनाया गया है। कोई अन्य ग्रुप को बनाने का मतलब मकसद नहीं है कि कोई हम रजिस्ट्रेशन कराएं और राष्ट्रीय संचालन करें, क्योंकि फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर से उसके पदाधिकारी और मलाई खाने वाले लोग और हम सब काम करने वाले लोग। मैं कहता हूं कम से कम इस ग्रुप के माध्यम से हो या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दूसरे को पहचाने, ताकि अपने अपने जिलों पे जाकर लोगों की धरातल पर मेहनत कर पाए। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, बहुत सारे हमारे सामाजिक राजनीतिक पार्टियां भी हैं, बहुत सारे लोग हमसे समर्थन की उम्मीद करते हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हम राजनीति से भी आगे जाएं। और आज एक विधानसभा में 2.5 से 3 लाख वोटर होती है, और 2.5 से 3 लाख वोटर क्या समाज भर की है? क्या कोई ऐसा भारत देश में कोई गांव, कोई जिला, कोई तहसील ऐसी है जहां पे 2,500 लोग एक ही विधानसभा में विधायक की टिकट मिल जाए तो जिता सकें? जरा सोचकर देखिए अपने आसपास, 20, 25, 30,000, 40,000 से ज्यादा वोटर नहीं मिलेगी एक विधानसभा में, और सिर्फ समाज की वोट लेकर हम जीत नहीं सकते। लेकिन अगर समाज के लोग एक होकर एक व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे तो हर एक 40,000 व्यक्ति अन्य समाज के एक व्यक्ति को लाकर 80,000 वोटें दिला सकता है। तो इस कैलकुलेशन से हमें काम करना है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस संगठन से, इस ग्रुप से जुड़कर इस संगठन को ना माने कि ये संगठन है या कोई संगठन बनाया जा रहा है। मैं ये चाहता हूं कि हर संगठन काम को बांट कर करे। हमारे समाज में समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज सुधारने के लिए बहुत सारे काम हैं। मानो मैं त्वष्टा शिल्पी देवज्ञ, इनको बांटा नहीं गया था आपस में, इनके काम बांटे गए थे। संसार को चलाने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए बहुत सारे काम थे, और वो काम कोई एक व्यक्ति करता तो सिर्फ एक ही व्यक्ति काम करते रह जाता और बाकी काम छूट जाते। इसलिए हमारे विराट विश्वकर्मा ने, भगवान सृष्टि रचयिता विश्वकर्मा ने जवाबदारी दी, अपने ही पुत्रों को जवाबदारी दी कि तुम सभी एक एक काम को अपनाओ, एक एक काम को लेकर आगे चलो और उस काम को पूर्ण करने के लिए अपना निरंतर सहयोग करो। तो मनु में त्वष्टा शिल्पी देवज्ञ को काम अलग अलग दिए गए थे, उनको अलग नहीं किया गया था। लेकिन आज जैसे जैसे सदी आगे बढ़ी है, जैसे जैसे हमारा अस्तित्व आगे आया है, हम लोग आपस में बट गए हैं, काम नहीं बटा है। क्योंकि आज भी आप देख लीजिए कि लोहार का काम बढ़ई कर रहा है, बढ़ई का काम लोहार कर रहा है, सोनार का काम अन्य साथी के लोग कर रहे हैं। हमारे कई कहते हैं तमार जो स्वर्णकार लोग हैं, शिल्पकार, मैं कहता हूँ कम से कम इस ग्रुप के माध्यम से हो या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दूसरे को पहचाने, ताकि अपने अपने जिलों पे जाकर लोगों की धरातल पर मेहनत कर पाए। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, बहुत सारे हमारे सामाजिक राजनीतिक पार्टियां भी हैं, बहुत सारे लोग हमसे समर्थन की उम्मीद करते हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हम राजनीति से भी आगे जाएं। और आज एक विधानसभा में 2.5 से 3 लाख वोटर होती है, और 2.5 से 3 लाख वोटर क्या समाज भर की है? क्या कोई ऐसा भारत देश में कोई गांव, कोई जिला, कोई तहसील ऐसी है जहां पे 2,500 लोग एक ही विधानसभा में विधायक की टिकट मिल जाए तो जिता सकें? जरा सोचकर देखिए अपने आसपास, 20, 25, 30,000, 40,000 से ज्यादा वोटर नहीं मिलेगी एक विधानसभा में, और सिर्फ समाज की वोट लेकर हम जीत नहीं सकते। लेकिन अगर समाज के लोग एक होकर एक व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे तो हर एक 40,000 व्यक्ति अन्य समाज के एक एक व्यक्ति को लाकर 80,000 वोटें दिला सकता है। तो इस कैलकुलेशन से हमें काम करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस संगठन से, इस ग्रुप से जुड़कर इस संगठन को ना माने कि ये संगठन है या कोई संगठन बनाया जा रहा है। मैं ये चाहता हूं कि हर संगठन काम को बांट कर करे। हमारे समाज में समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज सुधारने के लिए बहुत सारे काम हैं। मानो मैं त्वष्टा शिल्पी देवज्ञ, इनको बांटा नहीं गया था आपस में, इनके काम बांटे गए थे। संसार को चलाने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए बहुत सारे काम थे, और वो काम कोई एक व्यक्ति करता तो सिर्फ एक ही व्यक्ति काम करते रह जाता और बाकी काम छूट जाते। इसलिए हमारे विराट विश्वकर्मा ने, भगवान सृष्टि रचयिता विश्वकर्मा ने जवाबदारी दी, अपने ही पुत्रों को जवाबदारी दी कि तुम सभी एक एक काम को अपनाओ, एक एक काम को लेकर आगे चलो और उस काम को पूर्ण करने के लिए अपना निरंतर सहयोग करो। तो मनु में त्वष्टा शिल्पी देवज्ञ को काम अलग अलग दिए गए थे, उनको अलग नहीं किया गया था। लेकिन आज जैसे जैसे सदी आगे बढ़ी है, जैसे जैसे हमारा अस्तित्व आगे आया है, हम लोग आपस में बट गए हैं, काम नहीं बटा है। क्योंकि आज भी आप देख लीजिए कि लोहार का काम बढ़ई कर रहा है, बढ़ई का काम लोहार कर रहा है, सोनार का काम अन्य साथी के लोग कर रहे हैं। हमारे कई कहते हैं तमार जो स्वर्णकार लोग हैं, शिल्पकार लोग हैं, कई और जाति के लोग कर रहे हैं। तो आप जरा देखिए, काम नहीं बटा है कहीं से भी, काम तो वहीं का वहीं है, और काम आज भी एक है। हर एक व्यक्ति उस काम को कर रहा है, चाहे लोहे काम हो, चाहे लकड़ी काम हो। लेकिन हम आपस में बट गए। जांगीड़ अलग है, उछांगा रिपब्लिक को खींच के लेके चला जाएगा, हमारे सदस्यों को भिड़का देगा, हमारे सदस्यों से सदस्य शुल्क ले लेगा, हमारे सदस्यों से चंदा ले लेगा। तो ऐसी भावनाओं के साथ हम उनको एक तो निमंत्रण नहीं देते, और दूसरा फिर वो आते भी नहीं। और जो नहीं आते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर ये हमें बुलाएगा, मंच में जगह देगा तो हम जाएंगे, नहीं तो हम जाएंगे नहीं। जबकि वो सामाजिक कार्य था। भगवान विश्वकर्मा की जयंती, जो जिसको आप भी मानते हो, वो भी मानते हो। क्या मैं एक चीज आप लोगों से समक्ष पूछता हूं, अगर मैं जन्म से ही विश्वकर्मा वंशी हूं, मेरा पूर्वजों का सरनेम मुझे मिला हुआ है, मेरा जन्म से ही जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं विश्वकर्मा वंशी कहलाऊं, मेरा गौरवशाली इतिहास है,
तो जो संगठन विश्वकर्मा समाज के लिए ही हित के लिए बनाए जा रहे हैं, या जो संगठन विश्वकर्मा समाज के ही बनाए जा रहे हैं, तो क्या उसमें मेरा अधिकार नहीं है? लोगों से संगठन बना है, संगठन से लोग नहीं पैदा हुए हैं। जरा इसको सोचने की जरूरत है। सामाजिक संगठन जितने भी बने हुए हैं वो समाज के लोगों से बने हुए हैं। सामाजिक संगठनों ने लोगों को नहीं बनाया है। तो अगर मैंने विश्वकर्मा समाज में जन्म ले लिया, विश्वकर्मा घर में जन्म ले लिया, या मेरे बाप दादा पुराने सभी लोग विश्वकर्मा वंशी हैं, तो मेरा तो जन्म सिद्ध अधिकार है संगठनों में। तो किस प्रकार का रजिस्ट्रेशन शुल्क, किस प्रकार की सदस्यता शुल्क? मेरे ही संगठन में, मेरे ही घर में मुझे रहने के लिए क्या क्या मैं किराया दूंगा? मैं सदस्यता शुल्क दूंगा? मैं रजिस्ट्रेशन शुल्क दूंगा? कहां तक सही है ये सिर्फ एक लूट है जो समाज में चल रही है, जिसे हमें बंद करना पड़ेगा। इस विषय में और ज्यादा ना जाते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अपने माँ बाप के घर में रहने का किराया नहीं, अपने घर में रहने का किराया देता है तो वो घर उसका नहीं है, वो किराएदारी है। कभी भी उस संगठन से बाहर कर दिया जाएगा। 1 साल पूरा होने के बाद आपको पद से हटा दिया जाएगा और नए पद के लिए फिर से नई डिमांड करी जाएगी। तो मैं कहता हूं, चंदा देने वाला व्यक्ति मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास व्यक्ति ही चंदा दे रहा है, तो कम से कम उस लूट से हमें बचना चाहिए। आप समाज सेवा करने निकले हैं, संगठनों का निर्माण आपने समाज सेवा के लिए किया है, लोगों की मदद के लिए किया है, तो उन्हीं का पैसा लेके उन्हीं को आप देना चाहते हो, तो किस बात की समाज सेवा? सेवा का अर्थ ही निस्वार्थ सेवा भाव से आप सेवा कीजिए। लोगों के सामने आप जाते हैं तो अपने खुद के पैसे से सेवा कीजिए। उन्हीं का पैसा लेके उनको देना कोई महत्व नहीं है, कोई बड़ा कार्य नहीं है। किसी एक अनपढ़ गंवार को भी 1 लाख रुपए दे दोगे तो उसे भी पता है कि उसे कहां और कैसे खर्च करना है। तो जरा इसको समझने की जरूरत है। मेरा दूसरा विषय, हमारा इस ग्रुप को बनाने का उद्देश्य आप सभी अन्य संगठनों के लोगों को जोड़ने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कृपया करके हम आपस में जोड़ने